अब्दुल्ला मोहम्मदी। तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई व बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है कि जिसने मुझे और आपको लफ्ज़ इक़रा के ज़रिए से पढ़ना सिखाया। और दरूदो सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्हें मुअल्लिमे इंसानियत बनाकर भेजा गया। इससे पहले कि कुछ अर्ज़ करूँ, खिदमत हुज़्ज़ार में ये अल मोहम्मदी अब्दुल्ला आदाब बजा लाता है। किसी को प्यार तो किसी का एहतराम करता हूँ, किसी को प्यार तो किसी का एहतराम करता हूँ, जो मुनासिब लगे वो काम करता हूँ, और कोई नजर चुरा के गुजर जाए तो क्या करूँ। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोई नजर चुरा के गुजर जाए तो क्या करूं, मैं तो हर किसी को सलाम करता हूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 1 साल के बाद शाहीन क्लब ऑफ औरंगाबाद की जानिब से जब इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाकर और कॉन्स्टिट्यूशन को सरकार ने अपने अहंकार की जोर पर और जूतियों में रखने का काम किया था, और इस देश के उन महानुभाव को और इस देश के उन लोगों को जिन्होंने जब इस देश के संविधान को बनाया था तो उस संविधान में यह लिखा था कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को, इस देश में रहने वाले हर कम्युनिटी के मानने वाले को, फिर चाहे वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, या उसका किसी भी कास्ट से वो बिलोंग करता हो, उसके लिए बराबरी का अधिकार है। लेकिन इस देश की उस अहंकारी सत्ता ने इस देश के अंदर संविधान को कुचलने का काम किया था। जिस संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया, उसके बाद दिल्ली के -डिग्री सेल्सियस में हमारी माए और बहनें इस देश को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी तहजीब को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए दिल्ली के -डिग्री टेम्परेचर में बैठी थी। और फिर उसके कुछ महीनों बाद जब एक सर्वे होता है और टाइम मैगजीन वो सर्वे करता है, तो टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज में दिल्ली के शाहीन बाग में उस कपकपाती हुई लकड़ी को टेक कर आगे बढ़ने वाली हमारी और आपकी दादी बिल्किस दादी का नाम आ जाता है। हुकूमतें और सरकारें अहंकार और तकब्बुर की बुनियाद पर मगरूर होकर यह कह रही थी कि ये शाहीन बाग में आने वाले चंद पैसों को लेकर आते हैं और चले जाते हैं। आज मैं औरंगाबाद के मौलाना अबुल कलाम आजाद रिसर्च सेंटर से यह कहना चाहता हूं कि इस देश की सरकार को औरंगाबाद के अंदर ये बैठे हुए लोग ये कहना चाहते हैं कि शाहीन बाग जमीन के किसी टुकड़े का नाम नहीं था, शाहीन बाग लोगों के जुड़ने का भी नाम नहीं था, बल्कि शाहीन बाग तो एक क्रांति, एक इनकलाब का नाम था, एक रेवोल्यूशन का नाम था। हमने देखा कि कुछ कारण की वजह से, कुछ वजूहात की बुनियाद पर शाहीन बाग को खत्म किया गया। हम जानते हैं पैंडेमिक की वजह से, महामारी की वजह से शाहीन बाग को खत्म किया गया, लेकिन शाहीन बाग तो खत्म हो चुका है, लेकिन शाहीन बाग की वो सोच जिंदा है कि जब जब सरकारें अहंकारी होंगी, जब जब सरकारें मगरूर होंगी, तो सरकारों को जवाब देने के लिए इस देश की जनता को एक दिशा देने का काम शाहीन बाग ने किया। कि आज जब दिल्ली में हमारे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, शाहीन बाग की तर्ज पर कर रहे हैं। यह शाहीन बाग है। शाहीन बाग के लिए मैं सिर्फ इतना डेडिकेट करना चाहूंगा, वक्त की पाबंदी है, कि सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, और खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, मैं टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। और आखिर में सिर्फ दुष्यंत कुमार की वो चंद पंक्तियां कहकर अपनी जगह लेना चाहता हूं कि हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी,
आज दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ शाहीन बाग का पैगाम ये था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। शाहीन बाग का पैगाम ये था, समझिए, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।